बनाने की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। जल्द ही जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत मिलेगी, रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू, रक्षाबंधन के बाद नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का दिया हुक्म, 25 जुलाई से 20 अगस्त तक तारीख मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्मीर में योगा तकरीब की क़यादत की, योगा को रोज का मामूल बनाने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ अजला में योगा की तकरीब हुई मुनक़्क़द, लोगों ने बढ़ चढ़ कर योगा तकरीब में लिया हिस्सा। केजरीवाल को लगा झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर लगी रोक। नीट पेपर मामले में कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस के सामने किया एहतजाज। आईटीबीपी के जवानों ने भारत चीन सरहद पर 15,000 की ऊंचाई पर मनाया योग दिवस। इसराइल की जारियत गजा में जारी, गजा में मरने वालों की तादाद 37,000 के पार। दौरान हज 500 से ज्यादा हाजी हुए जाम बहक, मक्का में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बड़ा बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही अपनी हुकूमत मिलेगी, साथ ही साथ रियासत का दर्जा भी उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा भी जल्द ही बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन दुश्मन अनासिर को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा। बड़ी और अहम खबर और बड़ा बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई है और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। श्रीनगर में 1500 करोड़ रुपए की 84 तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद SKICC में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में हालिया मिलिटेंट हमलों को बहुत संजीदगी से लिया है और जम्मू कश्मीर के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा वोट डालने के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भी तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जमहूरियत के झंडे को बुलंद किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी जल्द मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियों को जल्द ही खत्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं भारत सरकार की आयुष मंत्रालय के राज्य, चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। क्यों? ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग, और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। चलिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान कि असेंबली इलेक्शन भी होंगे और रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और दिल की दूरियां हो या दिल्ली की दूरियां, सब दूरियों को खत्म किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोर शोर से जारी है। रक्षाबंधन के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और 5 मराहिल में इंतखाबात होने का इम्कान है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, क्योंकि रक्षाबंधन से पहले
अमरनाथ यात्रा है और जो ही अमरनाथ यात्रा इख्तिताम होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। साथ ही साथ 5 मराहिल में इंतखाबात हो सकता है, इस तरह के भी हमारी खबरें आ रही है। और जून 24 से दिल्ली में तरबियती प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके बाद इलेक्शन के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि इंतखाबात 5 मरहलों में कराने का मंसूबा है और जम्मू कश्मीर के मास्टर ट्रेनर्स के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम नई दिल्ली में 24 जून से 26 जून तक शेड्यूल किया गया है। आपको बता दें कि आखिरी असेंबली इंतखाबात यहां नवंबर 10 नवंबर 2024 में हुआ था, जिसके बाद 2018 में बीजेपी ने अपनी हिमायत वापस ली। तब से जम्मू कश्मीर को मुंतखब हुकूमत के बगैर छोड़ दिया गया है, यूटी में तब्दील किया गया। और अब खबर यह कि रक्षाबंधन के बाद ही असेंबली इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, 5 मराहिल में इंतखाबात हो सकता है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान कि असेंबली इलेक्शन होंगे, रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो दूसरी तरफ खबर ये कि रक्षाबंधन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी है। इलेक्शन के हवाले से खबरें और भी है, लेकिन सबसे पहले श्रीनगर चलेंगे, जहां पे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोजना ट्रेड शो 2024 से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। किसी ने कहा, आइए सुनिए। कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, गिरे जो खोले तो दिल और भी उलझता है। हमारे कलाकार आर्टिस्ट जानते हैं कि यहाँ का जनमानस एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और उस वातावरण में सबसे ज्यादा नुकसान हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों, नौजवानों और किसानों का ही हुआ था। ये दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर की ड्राइविंग फोर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद क्षमता, उसकी ऊर्जा को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य कैसे बदले, इन्हें अवसर कैसे मिले, इनको इंतजार था। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कोशिश की गई है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि अल्प समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड ऐसे सेक्टर्स में व्यापक बदलाव लाने में बड़ी कामयाबी मिली। हताशा का माहौल समाप्त हो रहा है और उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही जिससे हस्तशिल्पों की विविधता को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने में हमें कामयाबी धीरे धीरे मिल रही है। जैसा कि स्टेट शो की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिलक्षित हो रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के यूनिक सेक्टर्स पर विशेष बल दिया है ताकि यहाँ की इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर, जैसे मेरे पूर्व भी अभी बताया गया, सैफरन, आलमंड, चेरी, ये उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। 90% वॉलनट का उत्पादन यहीं होता है। 70% एप्पल का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर के ऐसे 17 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। उनमें से पश्मीना, कारपेट, कनीसाल, बासमती राइस, उधमपुर की कलाड़ी, सोजनी, बसोली पेंटिंग, पेपर मासी, वॉलनट वुड कार्विंग
जैसे उत्पादों ने पूरी दुनिया में अब अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्रिकेट जगत बिना जम्मू कश्मीर की चर्चा के अधूरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के वुडन बैट की अपनी एक यूनिक पहचान है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जम्मू कश्मीर के वुडन बैट की मांग हो रही है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर का और विस्तार होने वाला है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी यूनिक सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान दिलाना है और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा इनके सभी सौदे इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कला की यूनिकनेस आर्टिजन्स और फार्मर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उनकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में आज जैसा बिजनेस माहौल पहले नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल शाम को एक कार्यक्रम। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो श्रीनगर में ट्रेड शो 2024 की तकरीब से खिताब कर रहे थे। और इस तकरीब और इस शो का मकसद यहाँ के जो कारीगर है उनके जो हुनर है उसको फरोग देना है, और खासकर जो छोटे कारोबारी है उनके बिजनेस को फरोग देना इस तकरीब का मकसद है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जोरों पर है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ने वोटर फरिश्तों पर नजरसानी का हुक्म दिया है। 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं। असेंबली इलेक्शन की तैयारियां तेज, इलेक्शन कमीशन भी इस तैयारियों में जुट गया है, और वोटर फरिश्तों पर नजरसानी का हुक्म बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया है, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हुई है। ये जो सिलसिला है वोटर फरिश्तों पर नजरसानी का, ये 25 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिस दौरान जो वोटर फरिश्ते हैं उन पर नजरसानी की जाए। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, ये 4 जो राज्य हैं, 4 रियासतें और एक यूटी है, इनमें ये असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुई है। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की तारीख दी गई है, जिस दौरान खुसूसी समरी नजरसानी का हुक्म दिया गया है। सीधा न्यूज रूम चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं? पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान कि असेंबली इलेक्शन होंगे, रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि खबर आई कि रक्षाबंधन के बाद जो है अब इलेक्शन मुनक़द होने का इम्कान है, नोटिफिकेशन आ सकती है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिफिकेशन आई है, वोटर लिस्ट जो है उसका रिवीजन किया जाएगा। किस तरह से आप पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो असेंबली इलेक्शन का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है? देखिए, अभी तब तक ये इंतज़ार रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट्स अनाउंस नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है पिछले 48 घंटों के दौरान, हम देख रहे हैं कि कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब 6 बजे के आसपास श्रीनगर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जो ही ख़िताब करना शुरू किया 7 बजे SKICC में एंटरप्रेन्योर्स और दीगर लोगों के सामने, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर गुफ्तगू की, और सियासी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी कही वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इंतखाबात होंगे, और साथ साथ ये भी कहा कि देखिए आने वाले दिनों में रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। और आज सुबह जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 4 रियासतों के अंदर असेंबली इलेक्शंस कराने की बात सामने रखी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, वोटर फरिश्तों पर नजरसानी का डेट जो है वो तयन कर दिया गया है, उससे ये उम्मीद ज़रूर लग रही है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं। एक तो ये है प्रोस्पेक्ट। दूसरा ये है कि जो हमारे ज़राया, गुलिस्तान न्यूज़ के जो ज़राया वजारत दाखिला के अंदर है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर है, तो वो ये लगातार इस बात का इशारा दे रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देखिए सूरत हाल ये है कि आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है कि सितंबर आखिर तक चुनाव होने चाहिए, हो सकता है सितंबर के बजाय अगस्त तक चला जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है ये पूरा मामला जो है ये फिट हो जाएगा और इलेक्शंस होंगे। और यही वजह है कि प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। और प्रोसेस जब शुरू किया जाता है तो कमीशन ग्राउंड जीरो पर भी सिचुएशन को देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी सिचुएशन को देखता है और अपने तरीके से तैयारियां भी करता है। जहां एक ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है जिसमें वोटर लिस्टों पर नजरसानी की बात कही जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ से जो चीफ ट्रेनर्स अपॉइंट करने हैं, बिल्कुल, जो ईवीएम और दीगर चीज़ों का हवाला देंगे, ठीक करवाएंगे, यहाँ पर उनकी निगरानी में वो चीफ ट्रेनिंग का प्रोग्राम इनकाद होगा। उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिन दिए गए हैं। इसी महीने के 3 दिन हैं, जो 3 दिन लोग वहाँ पर जाएंगे, अफसर वहाँ पर जाएंगे और उस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बनेंगे। यानी ट्रेनिंग दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के हिसाब से इलेक्शन रिविजन होगा और उसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो इतला वो यही है कि रक्षाबंधन जो अगस्त के वस्त में है, तो उससे पहले पहले इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर भी होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इलेक्शन के हवाले से सामने आ सकती है। ये जराया हमारे बता रहे हैं। लेकिन जो बैक टू बैक एविडेंसेस हो रही है, जो क्रोनोलॉजी बन रही है, वो इसकी ओर जरूर इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो दिन दूर नहीं जब लोकसभा की तरह असेंबली इलेक्शन यहाँ पर होंगे और बड़े पैमाने पर लोग बाहर आकर वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है और बता रहे थे तैयारियां तेज हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से भी वोटर फहरिस्त पर नजरसानी का हुक्म दिया गया है। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की तारीख दी गई है जब इस दौरान वोटर फहरिस्त पर नजरसानी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर मुनक़्क़दा अहम योगा प्रोग्राम की क़यादत की और योगा मश्क के फ़वाइद का जिक्र किया और लोगों से योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि योगा इस मसरूफ़ ज़िंदगी और इत्तलात की कसरत से मुतासिर ज़हन को ताकत फराहम करता है और इससे सेहत अच्छी रहती है। उन्होंने कहा कि आज योगा से मुतासिर सयाहत में इजाफा हो रहा है, जो कारोबार और रोजगार में भी ताउन कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों में योगा की मश्क के तईं जबरदस्त जोश देखा है। इस मौका पर उन्होंने मुल्क और मर्कज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका समेत पूरी दुनिया के योगा से मोहब्बत करने वाले लोगों को योगा डे की मुबारकबाद भी पेश किया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस मौका पर पूरी दुनिया में योगा मश्क के खुसूसी तक़रीबात का भी इनकाद किया जा रहा है। एकत्रितता को बढ़ाता है, तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे वायरस आज ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है
एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो आगे बढ़ते इधर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के हवाले से सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए थे और अब ये 2 रोज़ा दौरा वज़ीर-ए-आज़म का ख़त्म हो चुका है, इख्तिताम पहुंच चुका है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिल्ली वापस लौट चुके हैं। श्रीनगर के SKIC के बंद रास्ते भी अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए हैं। श्रीनगर से आकिब मज़ीद तफसील दे रहे हैं। बिल्कुल, हम मौजूद हैं अभी श्रीनगर के SKIC के बाहर, जहां पे अभी कुछ देर पहले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहां पे इंटरनेशनल योगा डे को लीड किया है। आपको बताएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहां पे किए गए थे। 3 tier सिक्योरिटी श्रीनगर के SKIC के बाहर रखी गई थी। आपको बताएं कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीनगर से दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया है। और आपको बताएं कि इस 10वें इंटरनेशनल योगा डे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ वादी कश्मीर के युवा और डिपार्टमेंट्स के कुछ ऐसे लोग भी आए थे और यहाँ पे बड़े उत्सव के साथ इस इंटरनेशनल योगा डे को मनाया गया है। आपको बताएं, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज इस 10वें इंटरनेशनल योगा डे को मनाया गया है और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर मुल्क के वज़ीर आज़म। आगे बढ़ते हैं इधर बीजेपी के पार्टी दफ्तर श्रीनगर में भी योगा के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर पार्टी जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया है कि योगा को हर दिन करना चाहिए, इससे सेहत ठीक रहती है। देखिए, आज 10th योग दिवस है और देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर के डल लेक किनारे से पूरी दुनिया और भारत को ये मैसेज दे रहे हैं, कश्मीर शांत है, कश्मीर में अमन है, कश्मीर में खुशहाली है। और किसी न किसी तरीके से देश के वजीर आज़म कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी योगा मनाया गया और इस मौके पर जिला बड़गाम के सपोर्ट स्टेडियम में भी योगा प्रोग्राम का मुनक्कद हुआ, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर महकमा आयुष और सपोर्ट्स महकमे के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता अफसरों ने भी योगा प्रोग्राम में शिरकत की। बैलेंस बनाए रखें ताकि कोई रखे और आप कीजिए अपने आप। वस्ती कश्मीर गांधरबल में भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गडूरा गांधरबल में आलमी योग दिन मनाया गया, जिसमें तलबा और अफसरों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर योगा भी किया गया और तमाम लोगों से अपील की गई कि वो योगा को अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल में शामिल करें। हिंदुस्तान में हर जगह मनाई जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। खासतौर पे हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, मुल्क की बात करेंगे, मुल्क के हर कोने में आज ये दिन मनाया जा रहा है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर और हमारा जो इस वक्त जिस आंध्र में हम भी ये योगा डे जो है इस वक्त मना रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात हमारे जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने 3री बार जो है वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में भी योगा का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें तालिब इल्मों और पुलिस और सिविल लाइन्स के अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्की कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदा ने भी योगा प्रोग्राम में शिरकत की और लोगों से कहा गया कि वो योगा को रोज़मर्रा के मामूल में शामिल करें। सर, सबसे पहले हम अपने भारत सरकार को बधाई देंगे, कंग्रेचुलेशन बताएंगे हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को। जैसे ये हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में ये हमारा योगा डे मनाया जा रहा है जोश खरोश से। और अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।